डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो रेशनल नंबर्स से लिया है। रेशनल नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं, वो कई बार आपने अक्सर डेफिनेशन यही पढ़ी है जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, या वायर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या जो इंटीजर्स के बने हो। मगर आज मैं आपको असल में जो डेफिनेशन है, जो इनकी पहचान है, वो असल में ये है। इरेशनल नंबर्स अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है या तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब कौन से रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग हैं, यानी विदाउट डूइंग एनी डिवीजन की प्रोसेस करने के बगैर, डिवाइड करने के बगैर कैसे हम सीधा हिट करेंगे, सीधा पाएंगे कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए मैं आपको रूल एक दे रहा हूँ, आसान सा रूल है। रूल ऐसा है, रेशनल नंबर्स हैविंग डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised power m or 5 raised power n or 2 raised power m और into 5 raised power n। That is, इसका मतलब क्या है, यानी डिनोमिनेटर में having 2 और 5 और both 2 and 5 as prime factors, यानी जो भी रेशनल नंबर ऐसे होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 2 एज प्राइम फैक्टर होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होंगे। ऐसे रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे। तो कैसे आपको ये अंडरस्टैंड है, इसके लिए मैथमेटिक्स में कोई भी पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल ज़रूरी है। मैं आपको सैम्पल से एग्जांपल दे रहा हूँ। सैम्पल से हम शुरू करेंगे 7/8। देखिए 7/8 को हम 7 डिवाइड बाई 2 रेज्ड पावर 3, तो ये किस फॉर्म में बन गया, 2 रेज्ड पावर m। हमें इस m से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 आना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल है 23 डिवाइड बाई 125, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज्ड पावर 3, तो डिनोमिनेटर में 5 आ गया, तो यानी ये 5 रेज्ड पावर n फॉर्म में आ गया। तो हमें डिनोमिनेटर, बहुत फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमिनेटर में क्या होगा ये मतलब नहीं है यहाँ। तो 2 एज प्राइम फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर में या 5, तो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स चेक करके, या यही एग्जांपल्स आपको चेक करके भी दूंगा कि ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स है या नहीं। अब इसके आगे और एग्जांपल समझाएंगे जिसमें 2 भी हो, 5 भी हो, या कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे आपको कहीं पर इस तरह है 119 डिवाइड बाई 50, तो 119 डिवाइड बाई 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2, फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज्ड पावर 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 1, तो ये ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n फॉर्म, यानी यहाँ पर दोनों 2 भी 5 भी प्राइम फैक्टर है, तो डेफिनेटली ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब
ऐसी एग्जांपल जहाँ पर आप फंस सकते हो, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, दोहरे माइंड में पढ़ोगे आप तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, तो कैसे इस पॉइंट को हम टैकल करेंगे, इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। जैसे आपको इस तरीके से एग्जांपल है, कहीं पर 136 तो नीचे है आपको 17 इंटू 15 या 17 इंटू 10, तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये 170 बनता है या कुछ और हो, समझ लो यहाँ पर 17 इंटू 5 हो आपको, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। 17 आ गया, 5 के साथ तो 2 आता है, कहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग मत है, तो इसके लिए आपको पहले ये पॉइंट क्या करना है, कहीं ये 17 से यहाँ 136 ब्रेक मत होता है। अगर आपको 17 का टेबल याद होगा, 17 इंटू 8 अगर हम देखेंगे डेफिनेटली आप ये 136 पाओगे। 8 7 होता है 56 यानी 56, 5 तो कैरी चढ़ेंगे, फिर 8 1 8 होता है, 8 और 5 मिला के 13 बन जाएंगे, तो ये 136 कहलाएगा। तो 17 1 17 8 होता है 36, तो ये 8/5 बन गया, क्योंकि 5 1 होता है 5, तो ये भी अब टर्मिनेटिंग है। लिहाजा ये एग्जांपल मैंने क्यों दी, आपको इस बात का ख्याल रखना है। अगर कहीं ऐसी एग्जांपल है, कहीं इस जो 5 या 2 के साथ कोई और मत है, नंबर जो है ये कहीं ब्रेक मत करता है न्यूमरेटर को, जिसको कश्मीरी में हम बोलते हैं कि कसर चटा, तब आपको इस बात पर बिल्कुल एक क्लियर होगा कि हमें ये टर्मिनेटिंग मिल जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग मिल जाएगा। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा अच्छी तरह से। अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो मुझे अपनी कमेंट्स में वो कन्फ्यूजन के वाले पॉइंट्स बता दीजिए। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी या कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी टच करनी है जो मैंने इस वक्त नहीं टच किए, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में आरा कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा रहा, पसंद आया, कैसा लग रहा है, ठीक हो रहा है या कहीं और काम करने की ज़रूरत है, वो भी मुझे अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब आपको समझ आया होगा कि कौन से रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। उससे पहले वो डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं ये दिखाऊंगा आपको कि सच में ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 होता है 5 या 3 रह गया, पॉइंट चढ़ेगा तो 0 आएगा नीचे, 5 6 होता है 30, तो डेफिनेटली यह रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं जो ख़त्म हो जाए, यानी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल चढ़ने के बाद ये ख़त्म। ये ज़रूरी नहीं है 2 स्टेप्स पर, कहीं पर 3 पर भी स्टेप्स पर भी ख़त्म होगा, कहीं पर ये 5 स्टेप्स पर भी ख़त्म हो सकता है। तो हमें ऐसे एग्जांपल्स, अगर आपको कहीं पर भी चेक करना है, डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शक हो रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हो आप, कि कहीं हमने गलती मत की। तो आपको रूल, अब मैथमेटिक्स में रूल से ये क्या फ़ायदा है, रूल आपने अंडरस्टैंड किया, रूल आपने समझ लिया, तो आप विदाउट यहाँ, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग होने की, तो आप इजीली ये कर सकते हो कि रेशनल नंबर्स कौन से टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, कौन से नहीं, जब आपने रूल अंडरस्टैंड किया होगा। तो डिवीजन करने के बगैर आपको ये टैकल होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कौन हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिनोमिनेटर में, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर में नहीं हो, डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जिनका डिनोमिनेटर 2m फॉर्म में या 5n या 2m इंटू 5n फॉर्म में न हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग भी याद रखना, क्योंकि रेशनल नंबर्स की पहचान जो है, ये ख़त्म होते हैं या तो ये ख़त्म नहीं होते हैं मगर रिपीट होते हैं। जैसे 1.3 बार या आपको 1.3333 ऑनवर्ड से देखेंगे, कहीं पर आपको 1.272727 आ रहा हो, तो ये भी
रेशनल नंबर है मगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। होप आपने ये इसी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन कुछ लगे, कुछ मुश्किलात हो रही हो, तो मुझे अपनी कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो कल हम आगे आने वाले टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें कॉमन है, क्या डिफरेंस हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर्स किन को कहते हैं। और लास्ट पॉइंट पर ये याद रखिए, रेशनल नंबर्स के जो सेट, रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है ये हम क्यों से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स ऐसे डिनोट करते हैं क्योंकि ये असल में कॉम्बिनेशन आगे हम पढ़ेंगे, ये रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। रियल नंबर्स जब देखेंगे ये असल में फैमिली मेम्बर्स हम कहेंगे, फैमिली मेम्बर्स रियल नंबर्स क्या है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू।